पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया के लिए 2 अप्रैल की तारीख बहुत ज्यादा खतरनाक बताई जा रही थी। पूरी दुनिया 2 अप्रैल के नाम से ऐसे घबरा रही थी जैसे कोई शेर आएगा और सारे देशों की अर्थव्यवस्था को खा जाएगा। अमेरिका से ये टैरिफ का शेर आया भी, लेकिन जितना भारतीय एक्सपर्ट्स डर रहे थे उतना ज्यादा इसने अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जिस हिसाब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की है उससे भारत का फायदा होता नजर आ रहा है। तो चलिए बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, कल रात जब भारत में सब सो रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन सारे देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा कर दी जिन्होंने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाए हुए हैं। इनमें यूरोप, यूके, चाइना, भारत और जापान सभी देश हैं। चीन पर सबसे ज्यादा 34% का टैरिफ ट्रंप ने ठोका है, लेकिन ये 34% का एक्स्ट्रा टैक्स उस 20% टैक्स से अलग है जो कि ट्रंप प्रशासन ने पहले लगाया था। इसका मतलब यह हुआ कि अब चाइना के माल पर कुल 54% का टैक्स लगने वाला है। भारत पर लगभग 26% का रेसिप्रोकल टैक्स लगा है। इसके अलावा यूरोप पर 20% का, दक्षिण कोरिया पर 25% का, जापान पर 24% का और ताइवान पर 32% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। और इस हिसाब से भारत का टैक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो देश मैंने बताए हैं ये वो देश हैं जो अमेरिका के मित्र देश कहे जाते हैं। यहां तक कि यूरोप के साथ तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है, लेकिन हम भारतीय लोग इसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लिए हैं। दरअसल ये जो सारे देशों पर अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ ठोका है उसके तहत भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी मोटा टैक्स लगा दिया गया है। पाकिस्तान पर 29% और बांग्लादेश पर 37% का टैक्स लगने वाला है। यह नई टैरिफ नीति 9 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल जैसा मैंने पहले बताया कि बांग्लादेश पर 37% का टैक्स ठोका गया है और इसकी वजह से अमेरिका को बांग्लादेश से जाने वाले गारमेंट्स प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अब तक अमेरिका बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर कम टैक्स लगाता था, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका और यूरोपीय देशों से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दी जाती थी। इन देशों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को गरीब देशों की लिस्ट में रखा हुआ था और इनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इनके सामान पर बाकी देशों से कम टैक्स लगाया जाता था। यही वजह थी कि बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री खूब फल फूल रही थी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनाए जाते थे। इससे बांग्लादेश में जॉब क्रिएट होती थी और इन कंपनियों को सस्ती लेबर भी मिल जाती थी। अब क्योंकि 37% का मोटा टैक्स अमेरिकी प्रशासन ने लगा दिया है, तो अब इन कंपनियों को सस्ते टैक्स का फायदा बांग्लादेश से नहीं मिल पाएगा। लेकिन भारत से जाने वाले सामान पर कंपैरेटिवली कम टैक्स है, केवल 26%। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बनकर जो कपड़े अमेरिका जाएंगे वो बांग्लादेश से कम 10% सस्ते होने वाले हैं। एक और वजह है बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के भारत में शिफ्ट होने की यह भी है कि अब बहुत सारी कंपनियां पहले ही भारत में शिफ्ट हो चुकी हैं। तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश ने बांग्लादेश का बहुत सारा व्यापार पहले ही कब्जा कर लिया है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से बांग्लादेश में आए दिन झगड़े और आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो भी अमेरिका और भारत के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि 2030 तक अमेरिका दोनों देशों के बीच $500 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अमेरिका को टैरिफ की इस मार से भारत को अलग रखना ही पड़ेगा।